नमस्कार, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। रोज की तरह आज मैं आप लोगों के सम्मुख अपनी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और जिसका विषय है छोटे छोटे कदमों का हमारे जीवन में महत्व। स्मॉल स्टेप्स मैटर अ लॉट इन आवर लाइफ, ये मेरा आज का सब्जेक्ट है। आज का यह सब्जेक्ट मैंने क्यों चुना होगा, क्योंकि आज जैसे कि हम जानते हैं आज 31 दिसंबर है, 2023 जाने वाला है और कुछ ही घंटों के बाद एक नया वर्ष हमारे सामने आएगा। तो भारत के ही लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग इस 31 पे बहुत सारे अपने लिए नए रिजोल्यूशन ऑफ ईयर लेते हैं, प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, नए संकल्प लेते हैं और जो भी काम उनके पुराने वर्ष में अधूरे रह गए हों, जो भी प्रण उनके अधूरे रह गए हों, या कोई भी नए काम की शुरुआत करनी हो, और या कोई भी हम ऐसा श्रेष्ठ कर्म जो हमारे जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाने के लिए ज़रूरी है, वे सब हम करने की कोशिश करते हैं। इस 31 दिसंबर की नाइट में बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो डायरी लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, जो भी काम उनके अधूरे रह गए हैं उनके लिए वो फिर रिजोल्यूशन लेते हैं। यह सब में ज्ञान होता है कि रिजोल्यूशन लेने चाहिए और बहुत ज़रूरी भी हैं एक बेटर लाइफ जीने के लिए। मनुष्य जैसे कि एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए या फिर अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आदमी हमेशा अपने एंडेवर्स, अपने प्रयास करते रहता है जीवन में, और करते भी रहने चाहिए। तो वो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो बहाने ढूंढते हैं कि जैसे कोई बुरी आदत उनसे छूट नहीं पा रही है जीवन में, तो लोग बोलते हैं कि अभी तो नया वर्ष आने वाला है, 1 जनवरी से हम पक्का ये करेंगे, हम मॉर्निंग में इधर वॉक करेंगे, हेल्थ के लिए स्मोक छोड़ेंगे या ड्रिंक करना छोड़ेंगे, या किसी को गाली देने की आदत होती है तो कहता है अब अगले दिन से मैं गाली को छोड़ दूंगा। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग, अकेले भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे रिजोल्यूशन अभी आज के दिन में लेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपने लिए एक संकल्प या एक रिजोल्यूशन तो लेते हैं, लेकिन उसको कुछ लोग 1 हफ्ते में, कुछ लोग 1 महीने में, कुछ तो 1 दिन में ही उसको ब्रेक कर देते हैं। और बहुत ही बिरले, बहुत ही चंद लोग होते हैं जो संकल्प उन्होंने लिया, जो भी उन्होंने अपने लिए जो टारगेट रखा, उसको वो साल के एंड तक उसको अचीव करते हैं। जो भी उन्होंने अपने लिए स्टेटमेंट लिखी होती है या जो भी वो अपने लिए प्लान करते हैं वो कर पाते हैं। तो दोनों में, उन लोगों में जो नहीं कर पाते और जो लोग करते हैं, उन लोगों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप तो सारे लेते हैं। कोई भी अगर हमने अपने मन में कोई चीज़ ठान ली है तो उसके लिए हम कदम तो लेते हैं, बट कुछ लोगों के कदम कुछ महीनों में रुक जाते हैं और कुछ होंगे नहीं रुकते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण बहुत साधारण सा है, डिस्ट्रक्शंस। अब आप बोलेंगे डिस्ट्रक्शंस क्या है? जब भी हम कोई एम करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम अपने कदम तो बढ़ाते हैं, स्मॉल स्टेप तो लेते हैं, लेकिन फिर कभी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कभी हमारा खुद का अपना मन हमारा इतना कमज़ोर होता है, दूसरों के भय से, दुनिया क्या कहेगी ये, या किसी को कोई फिर समय का बहाना, कोई फिर किसी और परिस्थिति, कोई जो हमने प्लान ना करी हो, अचानक से कोई और परिस्थिति आ जाती है। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ, लोग, ये सब आने की वजह से लोग अपने उस रिजोल्यूशन जो उन्होंने रखा था, जो मन में उन्होंने संकल्प लिए थे, उसको भूल जाते हैं। तो मीनिंग्स क्या आया? अगर मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, स्पिरिचुअल मतलब यानी अध्यात्म के भाव से देखूँ, तो ज्ञान तो सबको है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और वो उसको किसी काम को करने के लिए स्टेप भी बढ़ाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका मन बहुत कमज़ोर है। उनका मन में वो जो शक्ति, जो मनोबल होना चाहिए, मन की जो शक्ति होनी चाहिए, मीन्स जो आत्मा में जो पावर होनी चाहिए, वो पावर उनके पास नहीं होती। इसलिए वो आधे में से उस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। देखिए, आप भी देखेंगे पिछले 10-20 सालों में या पिछले 50 सालों में
साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है और हमारी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए, यानी हमारी शारीरिक चीज़ों को थोड़ा सा कम काम करना पड़े हमको शारीरिक रूप से, उसके लिए बहुत सारी मशीन, बहुत सारे अप्लाइंसेस, बहुत सारे गैजेट्स हमारे लिए आ गए हैं। लेकिन इन गैजेट्स ने, इन सब कुछ के आने के बाद क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ग्रेट परिवर्तन हुआ है? नहीं, मैं कहूँगा नहीं हुआ। यस, चीज़ें अगर हम एक बाहर के उससे देखते हैं, नज़रिए से देखते हैं, तो यस, चीज़ें थोड़ी इजी हुई हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम लोगों की मनोस्थिति को देखेंगे, समाज की मनोस्थिति को देखेंगे, आज संसार की हालत को देखेंगे, तो हम मनोस्थिति से, यानी कि मन से, हम डे बाय डे कमज़ोर हुए हैं। तो अब मैं आपको कारण बताऊंगा कि कारण क्या होते हैं। हम स्टेप तो ले लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप ले लेते हैं, लेकिन उन स्टेप्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है, एक मेजर कारण क्या है, उसको मैं थोड़ा ढूंढने की कोशिश करूंगा एक छोटी सी 2 लाइन की कहानी से। एक बार एक महात्मा, जो कि बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, वो आते हैं और अपने शिष्यों को हमेशा की तरह रोज क्लास देते हैं। लेकिन उनकी एक ना अजीब सी एक आदत होती है। उनकी आदत क्या होती है, जब भी वो अपने क्लास के लिए एंटर करते हैं अपने रूम में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मिरर होता है, यानी कि शीशा होता है। उस शीशे में अपने को 2 बार देखते हैं। तो उनकी इस आदत को देख करके उनके शिष्य हमेशा बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन अब गुरु तो गुरु हैं, महात्मा तो महात्मा हैं, तो उनके जो शिष्य हैं वो कभी पूछ नहीं पाते कि हमारे गुरुजी ऐसा क्या करते हैं। तो एक दिन एक शिष्य बहुत साहस करके, थोड़ा हिम्मत जुटा करके अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी आपके लेक्चर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप क्लास की ओर आते हो, या जब भी मैं आपको देखता हूँ दिन भर में आप इधर उधर के कामों को जैसे आप फिनिश करते हो, तो आप 2 बार अपने को रोज निहारते हो, अपने आप को देखते हो मिरर में, ऐसा क्या है? तो महात्मा जी ने उसको बड़े प्यार से अपने शिष्य को बोला, देखो, जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या आती है, तो मैं उस समस्या के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करता हूँ इस मिरर में। यह देखकर वो शिष्य बहुत मुस्कुराया, बोला, गुरुजी, अगर आप मिरर में देखते हैं तो आपको अपनी ही शक्ल दिखाई देती होगी। तो गुरुजी ने बोला, यस ऑफ कोर्स, मुझे अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस संसार में जो भी मैं अपने अंदर समस्याओं को पाता हूँ, उसका कारण मैं खुद होता हूँ, कोई बाहर का आदमी नहीं होता है। तो मैं मिरर में उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैं स्वयं को अपने आप ही पाता हूँ। तो शिष्य ने बोला, गुरुजी, ये बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन दूसरी बार जब आप मिरर में देखते हो, ये क्या है? तो बोलते हैं, दूसरी बार मैं ये देखता हूँ कि मेरे जीवन में जो समस्याएं आई हुई हैं, इस समस्या का समाधान, इसका सॉल्यूशन किसके पास है? मैं उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को ढूंढने की कोशिश करता हूँ उस शीशे में। तो फिर शिष्य मुस्कुराया। शिष्य ने बोला, गुरुजी, अगर आप मिरर में देखेंगे तो आप अपने को ही देख पाओगे ना? तो गुरुजी ने बोला, हाँ, आप राइट हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी समस्या अगर मेरे जीवन में है, तो उसका कारण कोई और नहीं, उसका कारण भी मैं ही हूँ और उसका निवारण भी मैं ही कर सकता हूँ। क्योंकि समस्याओं का हल किसी और के पास, मेरी समस्याओं का हल एटलीस्ट वो किसी के पास नहीं होता, क्योंकि वो समस्याएं जो क्रिएट की गई हैं, वो मेरे द्वारा क्रिएट की गई हैं। वो आइदर इस जन्म की हो सकती हैं, वो या कोई मेरा पास कर्म हो सकता है। कोई भी समस्या हमारे जीवन में दोस्तों इसी तरीके से अगर कोई आती हैं, तो उसका कारण भी हम ही होते हैं और उसका निवारण भी हम ही होते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में क्या एक मिस्टेक करते हैं जनरली, अगर हमने कोई भी अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए कोई स्टेप तो बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते हम कुछ कदम तो चलते हैं, और कुछ कदम करने के बाद दुनिया के भय से, दुनिया हमें क्या कहेगी, या दुनिया कोई अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, या लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या करेंगे, इस टाइप का अपना खुद का भय, अपना खुद का आत्मबल हमें कमज़ोर करता है, और हमारा मन धीरे धीरे उस काम को फिर नहीं करता है। अब इससे नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा मन का जो अपने पे विश्वास है, वो ही कमज़ोर होता है। आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि मन के हारी हार है और मन के जीते जीत। तो क्या होता है, जब हम अपने मन को, अपने जीवन में हम कोई ऐसे संकल्प लेते हैं, कोई बड़ा काम करने के लिए संकल्प लेते हैं या रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम अब ये काम को करेंगे,
लेकिन जब हम धीरे धीरे नहीं करते हैं, किसी भी कारण से, कोई भी परिस्थिति के कारण से या कोई भी व्यक्ति के कारण से, कोई भी समस्याओं का कारण हो सकता है, अपनी हेल्थ हो सकती है, आपका अपना खुद का शरीर हो सकता है, नहीं करते हैं तो फिर सबसे पहले कमज़ोर हमारा मन होता है। और जब मन कमज़ोर होता है तो हमारा फिर शरीर, हमारी भावनाएं, हमारा देखने का दृष्टिकोण वो फिर कम होने लगता है। और इस तरीके से फिर जब हम अपने मन से ही हार जाते हैं तो फिर हम एक ही प्रण, एक ही रिजोल्यूशन कई बार ले लें, साल में कई बार ले लें, रोज ले लें, कुछ नहीं होने वाला। एक कैलेंडर में डेट बदलेगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए कोई भी चीज़ को अपने जीवन में चेंज करने के लिए अगर आपने कुछ भी स्टेप लिए हैं तो अपनी मनोस्थिति को कमज़ोर मत होने दीजिए। अगर आपने स्टेप लिया, अपने मन को कंटिन्यूस उसको करते रहिए। और वैसे भी अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो कोई भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए, कोई भी ऐसा संस्कार अच्छा या बुरा अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमको 21 दिन तो लगते ही हैं। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। अब बात करेंगे कि हमें ऐसे क्या क्या ऐसे रिजोल्यूशन लेने चाहिए नए साल में। देखो दोस्तों, कल एक नया साल शुरू हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम वन चेंज। परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय परिवर्तनशील है, जीवन परिवर्तनशील है। सब एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिल सकता। हर चीज़ चेंज हो रही है हमारे जीवन में। और मैं आपको एक स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अगर आज आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं तो कल आप नहीं हो सकते। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि अगर आज आप खुश नहीं हैं तो कल आप खुश हो जाएंगे। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर के स्टिमुलस जो बाहर के हैं, बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाएंगी, यानी कि और ख़राब स्थिति की ओर जाती जाएंगी। तो इसके लिए आपको अपनी रिजिलियंस, अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाना है। यही एक सॉल्यूशन है। तो इसलिए आज खुश रहिए। अगर आज खुश रहेंगे तो इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप कल भी खुश रहेंगे। अगर आज खुश नहीं है, अगर आज आप शांत नहीं हैं, अगर आज आप आनंद में नहीं हैं, अगर आज अपने को शक्तिशाली नहीं समझ रहे हैं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। इस दुनिया में कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि कल आने वाला कल आपको ये सारी चीज़ें दे सकता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई छोटे छोटे कदमों की हमारे जीवन में क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं कि हमें छोटे छोटे कदम क्या लेने हैं, छोटे छोटे कदम किन चीज़ों के लिए रखना है और हमें अपने लिए क्या टारगेट रखने हैं। देखिए, लोग कोई फिजिकल चीज़ों के लिए टारगेट रखते हैं। कोई सोचता है मैं नई गाड़ी ले लूँगा, कोई सोचता है मैं नई जॉब ढूंढूंगा, या कोई सोचता है मैं इतना धन जमा कर लूँगा, कोई सोचता है मैं नया घर ले लूँगा। यस, ये भी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में अपने लिए जो टारगेट रखें वो रखें। जैसे कि छोटा सा टारगेट हो सकता है कि मैं हमेशा खुश रहूँगा, मैं हमेशा आनंद में रहूँगा, मैं हमेशा ब्लिस में रहूँगा, मैं हमेशा शक्तिशाली रहूँगा, मैं हमेशा टर्बुलेंस एनर्जी जो मेरे पास आएगी, जो टर्बुलेंस में अगर सारे लोग हैं तो मैं उसको ट्रैंक्विलिटी में बदल दूँगा। अगर मेरे लाइफ में कोई फियर आ रहा है, उस फियर को मैं उस जो चीज़ें हमको फियर क्रिएट कर रही है उसके अगेंस्ट फाइट में उसको यूज़ करूँगा। तो हमें ऐसे ऐसे अपने लिए टारगेट्स रखने हैं। क्यों रखने हैं ऐसे छोटे छोटे टारगेट, इस टाइप के टारगेट? बिकॉज क्या होता है, जब हम कोई एलिवेटेड थॉट सोचते हैं, कोई बहुत सुप्रीम थॉट सोचते हैं, अच्छी थॉट सोचते हैं, तो फिर पूरी कायनात बोलते हैं ना, पूरा यूनिवर्स उसके लिए फिर हमारे लिए काम करता है। तो ये थे छोटे छोटे स्टेप। इस तरीके से छोटे छोटे ये स्टेप आप जीवन में करिए। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने बताया, आज इस वर्ष का लास्ट दिन है और कल से एक नया साल आ रहा है। यह नया साल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद लाए, खुशियों से भरा हुआ हो, आपका जीवन का हर एक लम्हा खुशी से बीते। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए फिर बता देता हूँ। ये एम और ऑब्जेक्ट रख लीजिए आप आज से कि मुझे खुशी में रहना है या मुझे आनंद में रहना है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है कि मुझे खुश रहना है या मुझे आनंद में रहना है।
इसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है। इसके लिए अगेन जो कि मेरा टॉपिक था कि छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, तो आज से ही वो छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर लीजिए। अब वो स्टेप्स क्या होंगे, सपोज एक एग्जांपल करके बताता हूँ। आपने आज से अपने लिए लिख दिया अपनी डायरी के पन्नों में कि आज से मुझे 365 दिन स्वस्थ रहना है, या मुझे 365 दिन खुश रहना है, या 365 दिन मुझे आनंद में रहना है। तो अब इसके लिए छोटा सा स्टेप क्या हो सकता है, इसके लिए छोटा सा स्टेप है कि आप खुशी में रहिए और खुशी को बांटिए। धीरे धीरे करके आज 4 लोगों में खुशी बांटिए, अपने परिवार में बांटिए, ऑफिस में बांटिए, अपने कलीग्स के साथ खुशी बांटिए और लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटिए। तो खुशियां बांटते 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 क्या होगा कि जो हम इस यूनिवर्स को देते हैं, जो हम इस कॉस्मोस को देते हैं, वही फिर हमारे जीवन में वापस आता है। तो वही खुशी धीरे धीरे आपके जीवन में वापस आने लगेगी। इसी तरीके से अगर आप आनंद में रहना चाहते हैं तो आप लोगों को आनंद दीजिए, आनंद में रहिए और आनंद दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस जीवन में कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरे जीवन में सब चीज़ें अच्छी हों, कोई टर्बुलेंस एनर्जी मेरे पास ना आए, तो आप टर्बुलेंस एनर्जी से दूर रहिए। ऐसी एनर्जी क्रिएट मत करिए, दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए, दूसरों को भी सुख दीजिए और खुद भी सुख में रहिए। न दुख लो न दुख दो। तो यही था मेरा आज का विषय, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और नया साल आप सब लोगों को मुबारक हो, आपका वर्ष मंगलमय हो, आपका पूरा वर्ष ब्लिसफुल हो। थैंक यू वेरी मच।